बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। महाभारत गीता में आया है शब्द समनियमयत इंद्रिय ग्रामम कोष्ठे भाण्ड मनः इव एकाग्रम चिंतयेत नित्यम योगात नो द्वे जयेत मनः। अर्थात द्रव्य चाहने वाला मनुष्य जैसे सदा द्रव्य समुदाय को कोठे में बांध करके रखता है, उसी तरह योग साधक भी इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित नित्य आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करे, मन को उद्विग्न न होने दें। यैन उपायन साकेत्य सम नियंतुम चलम मनः तम चो युक्तो निश्चेत नो चैव विचलित। तथा जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके, योग का साधक उसका सेवन करें और उस साधन से वह कभी विचलित न होवे। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार सेठ साहूकार धन को अपने कोठी में सुरक्षित रखता है ताला चाबी लगा करके, उसी भांति योग साधक इंद्रिय है, जो यह 5 ज्ञान इंद्रियां है, जो कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह मन और अहंकार से प्रेरित होकर के विषय में आसक्ति हो जाती है, आसक्त होने का कारण हो जाता है। इस इंद्रियों को संयम में रखें और हृदय कमल में ईश्वर को स्मरण करते रहें। और जब यह इसको खुला छोड़ दिया जाए इंद्रियों के, तो वह विषय में आसक्ति हो जाएगी और नाना प्रकार का जीवात्मा को दुर्गति की ओर धकेल देगा, जैसे आदिकाल से करते आ रहा है। तो संस्कार पड़ गया है विषय का, भोग का, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर, इस सब का आदत लग गया। किसको? विषय में आसक्त होने के कारण से जीवात्मा को उसी के तरफ जो है आदत लग गया, और यही आदत के कारण से वह वही चीज पाने का, जैसे किसी को शराबी को शराब पीने का आदत होता है, तो कहाँ भी जाएगा तो वो शराबे के बारे में सोचेगा, शराब बारे में समझेगा, और शराब खाना कहाँ है, पसी खाना कहाँ है, मधुशाला कहाँ है, यही सब पता लगाते रहेगा। ध्यानवा उसका शराबे पर रहेगा। अनेक बात बोलेगा, कार्य करेगा, लेकिन ध्यानवा उसका शराबे पर रहेगा, नशा सेवन करने पर ही रहेगा। व्यवस्था पहले सोचेगा। इसलिए मौत को हमेशा ध्यान में रखो।
कि मौत निश्चित है, लेकिन उससे पहले ही हमको क्या करना चाहिए? जैसे शराबी लोग पहले जहाँ जाता है पता लगाता है कि शराब कहाँ मिलता है भाई, अब सांझ को उसको चाहिए एक बोतल, तो पहले पता लगा लेता है। तो उसी प्रकार आप यह जब जानते हैं कि मौत निश्चित है, तो पहले ही पता लगा लीजिए कि मौत होने के बाद ये निराकार जो जीव आत्मा सूक्ष्म जीव है कहाँ जाएगा। ये तो आदत के कारण से फिर पिंड में चला जाएगा 84 लाख योनि में, जो नाना प्रकार का दुख शोक रोग शोक संताप पाप बुढ़प्पा रोग व्याधि सब जवानी दाय दुश्मन इस सब के चक्कर में फंस जाएगा। यह का आदत इसको है, उसी में चला जाएगा। इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए यह इसको सही रास्ता देना है। तो सही रास्ता किस तरफ ले जाना चाहिए? पिंड के तरफ ले जाइएगा जीवात्मा को, तो 84 लाख योनि में भटकते रहेगा। ब्रह्मांड के ओर ले जाने का युक्ति पहले ही व्यवस्था कर लीजिए। जब शराबी थोड़ा सा शराब पीने जगह के क्षणभंगुर आनंद है जो दुख का कारण था, वह जब व्यवस्था पहले सोच लेता है, तो आपको जीवन मरण का से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कितना इतना तो आपको ज्ञान नहीं होना चाहिए था कि जीते जी ही आपको यह जीवात्मा का जो है परमात्मा में मिल जाए। इसका व्यवस्था आपको करना चाहिए। इसके लिए कौन रास्ता है? सत्संग भजन सदगुरु का शरण, वही रास्ते से ना आप सत्वगुण में रहे, सदाचार का पालन करें, सत्य मार्ग पर चलते तभी निश्चित है लोक की प्राप्ति होगी आपको। अन्य तो फिर जो है 84 लाख योनि में मल मूत्र के बीच कुंड में आप भटकते रहिएगा। फिर नाना प्रकार का रोग शोक घेरते रहेगा। इससे पूर्ण मुक्ति के लिए पहले ही व्यवस्था कर लीजिए। तो कहिए कि बहुत से सत्संग सोचते हैं कि बाद में करेंगे, तब तक उसके पास समय ही नष्ट हो जाता है। ऐसा न करें। शुभम शीघ्रम और शुभम दीर्घम, शुभ काम जब विचार में आ जाए तो उसको शीघ्र कर लेना चाहिए। और जब तक कि आप एक दूसरे को जैसे जैसे मोह मद विषय का परित्याग आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर कैसे प्राप्त होगा? यह संसार ईश्वर ने बड़ी कृपा करके सभी चीज़ यहाँ उपलब्ध करा चुकी है। जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आपका इच्छा शक्ति दृढ़ रख करके उत्तम अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करने के बारे में यह सदैव चिंतन करना चाहिए। विषय में क्या विषय आप नहीं जानते हैं कि माँ के उदर कुंड में, गर्भ कुंड में, मलमूत्र के बीच कुंड में आपको 9 महीना उल्टा टेंगरी लटकना पड़ा। कितना कष्ट हुआ, सब जान रहे हैं आप। लेकिन फिर भी जो है आपको यह अज्ञान रूपी अंधकार में भटक जाते हैं विषय में आसक्त होने के कारण से। इसलिए ही देश के बंधुओं, अनादिकाल से संत महात्मा लोग महापुरुषों ने यही सब बात बताते आए हैं कि गर्भ कुंड से आए हैं और इसको जो है मलमूत्र के बीच कुंड से बड़ा दलदल से निकले हैं। इसको जीव आत्मा को अब जो है ब्रह्ममंडल में पहुंचाने का कोशिश करो, नहीं तो फिर जो है पिंड और ब्रह्मांड के तरफ ले जाओ, फिर पिंडे में नहीं तो चले जाएगा, फिर गर्भ योनि में चला जाएगा, फिर तू भटकते रहना मलमूत्र के बीच कुंड में। इससे अगर निवृत्ति चाहते हैं तो सदगुरु के शरण में जाएं। उन्होंने युक्ति बताएंगे, मार्ग बताएंगे कि यह 10वां दरवाजे से जो है यह जीवात्मा को सुषमना नाड़ी दे करके ऊपर की ओर बढ़ाना है।
नहीं तो जो है विषयासक्त होकर के का आदत और पूर्वजन्म का जो है जो पाप का जामा है वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, ज्ञान आत्मज्ञान भ्रष्ट हो गया है। आपको जो है विषय का जो है बड़ी आसक्ति हो गया है, जिसके कारण से आपको नाना प्रकार का दुख सहना पड़ता है। यहाँ सभी चीज़ उपलब्ध है, विष, अमृत, सद्गुण, दुर्गुण, शहद, शराब, फल फूल मूल सब चीज़ है। लेकिन आप चुनने के क्या हैं, यह आपके ज्ञान पर निर्भर है। आप घी छोड़ करके शराब सेवन करते हैं, उसका दुष्परिणाम तो आप जानते हैं कि शराब पीने से मति, गति, बल, बुद्धि सब क्षीण होते चला जाएगा, और घी पीने से बल बुद्धि में वृद्धि होगी। लेकिन जानबूझ करके कि जो है आप उसका उपेक्षा करते हैं, इसलिए कोई पूर्व जन्म का आपका कमाई नहीं है। विषय में आसक्ति होने के कारण से ही ऐसी आपकी दुर्गति हो जाती है। इससे निवृत्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ। एक पाथिक राही यात्री कहीं जा रहे थे, बड़ा भीषण धूप, प्रचंड धूप की तीव्रता थी। एक वृक्ष के निकट में ठहर गए कि आराम कर लेते हैं। उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह वृक्ष कल्प वृक्ष है। उसने कल्पना क्या बैठते हुए कि अगर पानी मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। तुरंत पानी मिल गया। जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आपका इच्छा शक्ति अगर यदि शुद्ध और पवित्र है और दृढ़ है तो शुद्ध चीज़ और पवित्र चीज़ की कामना करेंगे, इच्छा करेंगे, वो चीज़ मिलेगा। लेकिन आपका इच्छा शक्ति जो है ना, विषया आसक्त होने के कारण से आप जो है ना दूषित वस्तु का ही आप इच्छा रखते हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए आप सब अपना समय और आयु सब, बल बुद्धि सब खर्च कर देते हैं, जो कि अंत में काल में उसको आपको पछतावा के छोड़कर दूसरा कुछ नहीं रहता है। तो पहले कहानी सुन लिया जाए। वो जो है मुसाफिर ने इच्छा किया कि ठंडा पानी मिल जाता, तुरंत ठंडा पानी मिल गया। अब जो है पानी पी करके कहा, मन में विचार किया, कल्पना किया, इच्छा किया कि अगर भोजन मिल जाता, तुरंत भोजन मिल गया। अब फिर जो है बोलता है, जब आलस लगने लगा, कहा कि जैसे तोशक तकिया मिल जाता तो बड़ा तोशक तकिया मिल गया। जैसे तोशक तकिया मिला तो उसको जो है ना अब उसको भय पैदा हो गया कि कहीं यहाँ भूत वाला गाछ है कि जो इच्छा करते हैं तो वह चीज़ तुरंत मिल जाता है। तो तुरंत भूत आ गया कि भूत वाला गाछ है, भूत आ गया। क्या वो तो उसको बात का ज्ञान नहीं था, यह कल्प वृक्ष है, जो जो कल्पना करेंगे उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी। तो तुरंत भूत आ गया, भूत का कल्पना किया, इच्छा किया, भूत आ गया, भूत आ गया, अब तो मार के खा जाएगा, उसको मार के तुरंत खा लिया। अगर वही यदि उसका आदत रहता, शुद्ध और पवित्र आत्मा रहता, तो पवित्र चीज़ का इच्छा रखता, ईश्वर प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, यह कुछ उसको अगर यदि यह रहता, शुभ विचार, शुभ इच्छा रहता तो शुभ चीज़ की प्राप्ति होती। तो उसी प्रकार आप अशुभ विचार रखते हैं, जिससे कि अशुभ चीज़ पाने के लिए ही आप उसमें बल बुद्धि लगाने लगते हैं, तब तक आयु खर्च हो जाता है। जब तक कि आप शुद्ध और पवित्र आत्मा से पवित्र चीज़ पाने के लिए इच्छा नहीं रखेंगे, ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में इच्छा नहीं रखेंगे, तो ईश्वर कैसे प्राप्ति होगा। इसलिए पहले इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए। इच्छा जब आपका पवित्र रहेगा तो पवित्र चीज़ की ही प्राप्ति होगी।
यह शरीर जो है आप समझ सकते हैं कि यह पंच तत्व से बनाई गई। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह साकार हुआ जो कि यह पांचों चीज का यहीं पांचों चीज में जल कर राख हो जाएगा, पांचों चीज मिल जाएगा। लेकिन निराकार चीज जो है, जो सूक्ष्म जीव है, उसको सही रास्ता दिलाने के लिए यही तन रहते हुए ही आपको भवसागर अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करना होगा। जिस प्रकार जो नाव है वो स्थूल है, सूक्ष्म क्या है, नाव का महत्व तभी होता है जब उसमें नाविक हो। तभी जो है उसका महत्व हो जाता है, वो कीमती हो जाता है, उससे यात्री को इस पार से उस पार कर देता है। तो नाविक जब रहता है तब नाव का वैल्यू है, और तब जो है वह उसका कीमत होता है कि नाविक जब सही रहता है तो नाव को नदी से उस पार से इस पार से उस पार कर देता है। उसी प्रकार जब जीव आत्मा रहेगा यह शरीर में, तभी तक जो है आप, यह नाव है, नाव के समान है यह शरीर। तो जब यह नाव है और जीव आत्मा आपका मल्लाह है, नाविक है, तो वह इस नाव के माध्यम से 10वां दरवाजे से प्रणव बिंदु स्थिर कर करके यह ब्रह्म की ओर बढ़ जाएगा। और जब नाव ही नहीं रहेगा तो नाविक क्या करेगा? और जब नाविक है और नाविक नहीं है और नाव है, उससे क्या हो जाएगा? बिना नाविक का नाव, उसका क्या महत्व रहेगा? वो किधर जाएगा? तरंग ने जिधर मन तिधर फेंक देगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, उसका नाश निश्चित हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर को सौभाग्य और श्रेष्ठ तभी कहा जाता है जब तक कि आप जीते जी ही ईश्वर प्राप्ति कर लें। इसलिए और आप क्या होता है कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन के अहंकार, मन के प्रभाव में आकर के इसको विषय की ओर धकेल देते हैं, जिससे कि दुर्गुण ही दुर्गुण आपको से आप सद्गुण छूट जाता है। इसमें चित्त और बुद्धि जो है, इसको सही रास्ते पर चलने का प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन इसका आप सदुपयोग करेंगे तभी। आप तो मन और अहंकार का प्रयोग करने लगते हैं, वो तो विषय की ओर ले जाता है। इसलिए चित्त और बुद्धि को अपने प्रयोग कीजिए और मन और अहंकार को अपने नियंत्रण में कर लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की। नहीं तो क्या होगा, आपकी जीवात्मा की दुर्गति विषय में आसक्त होने के कारण से मायाबद्ध है। यह माया का चक्कर चल रहा है। और मैं तो यह कहूँगा कि अभी जो है सब चीज़ जानते हुए पर भी जो है मनुष्य जानबूझ करके वह विषय में आसक्त हो जाता है, जबकि जानता है वह दुखों का सबसे बड़ा महाकारण है। आदत के कारण से या पूर्वजन्मों के पाप से या संस्कार से विषय में आसक्ति होने से जीवात्मा की दुर्गति निश्चित होती है। इससे अनासक्त भाव से निर्विकार मन से आप
ईश्वर प्राप्ति करने में ही समय और आयु बल बुद्धि खर्च करें तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसमें सराजा भी संदेह नहीं है। और इसके लिए हमारे गुरु महाराज का कहना है कि जब तक कि गुरु का कृपा नहीं होगा वह जुक्ति नहीं जान सकेगा। इसलिए गुरु के शरण में जाकर के ही मोक्ष प्राप्ति करने के बारे में वह ज्ञान प्राप्त करने में सामर्थ्यवान होगा, उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से। इसलिए सद्गुरु का चरण का सेवा करें। संत वाणी में जो आया है, सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही है। युग युग जग में सुवत बीते, सद्गुरु दियल जगाहि। आंधरियों की सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेतहि। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेतहि। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही। भाप्रकाश मिटल अंधियारे, सुख भयल बहुत रे। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर। धन धन धन्य बाबा देवी साहब, सद्गुरु बंदी छोरे। तुम समय भी दीना नहीं दयालु, मैं ही कहत कर जोरी। सद्गुरु चरण टहल नित करी, नर्तन के फल ही। जुग जुग जग में सोबत बीते, सद्गुरु दियल जगाहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु की कृपा से ही आपको जो है विषय में जो आदिकाल से पड़ा हुआ है जीवात्मा नाना प्रकार का दुख रूपी दलदल में फंसा हुआ है, इससे निवृत्ति प्राप्त कराने के लिए, इससे मुक्त छुटकारा पाने के लिए और ये जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य सद्गुरु की कृपा से ही आपको प्राप्त होगा। अतः सद्गुरु के शरण में जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमः। अब जो है आरती करें। आरती तन मंदिर में कीजिए, सृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरतया व्यास सरलतर, कर करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी,
भव भ्रम भेद सकल मल छीजी भव खंडन आरती यह निरमल करि में ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।